राजधानी दिल्ली में चल रहे रायसीना डायलॉग में यूक्रेन के मुद्दे पर भारत के रुख पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, हमारा रुख पहले से स्पष्ट है। हम तत्काल युद्ध विराम चाहते हैं। हम चाहते हैं कि बातचीत और कूटनीति के रास्ते पर वापस लौटा जाए। उन्होंने कहा, जब एशिया में नियम आधारित व्यवस्था को चुनौती दी जा रही थी तो हमें यूरोपीय देशों से सलाह मिली, अधिक व्यापार करो। कम से कम यह सलाह हम किसी को नहीं दे रहे हैं। विदेश मंत्री ने कहा, 1 साल से भी कम समय पहले अफगानिस्तान को पूरी दुनिया ने अकेला छोड़ दिया था। यह सब अपने हितों और अपनी रुचियों का सही संतुलन खोजने के बारे में है। विभिन्न देशों के लिए प्राथमिकताएं अलग अलग हैं। मैं जानना चाहता हूं कि अफगानिस्तान के मसले पर दुनिया ने कौन सा न्यायोचित कदम उठाया। विदेश मंत्री ने कहा कि कोई संघर्ष नहीं चाहता है। जब युद्ध खत्म होगा तब कोई विजेता नहीं होगा। युद्ध से बाहर भी एक दुनिया है। उन्होंने कहा कि भारत युद्ध के प्रभावों को कम करने के लिए कदम उठाने के लिए तैयार है, जिसके कारण खाद्य संकट जैसी चुनौतियां सामने आई हैं। उन्होंने कहा कि ऊर्जा की बढ़ती कीमतें भी युद्ध के कारण हैं, लेकिन हम खाद्य भंडारण के संदर्भ में इसे देखते हैं। भारत कृषि उत्पादों खासकर गेहूं का निर्यात कर इस अंतर को कम कर सकता है। विदेश मंत्री ने कहा, हम भोजन की कमी को कम करने में योगदान दे सकते हैं। यानी भारत ने साफ कर दिया कि वो किसी भी हाल में युद्ध को बढ़ावा नहीं दे सकता है। और दूसरी सबसे अहम बात यह है कि भारतीय विदेश मंत्री ने यह कह दिया है कि अगर संकट से जूझ रहे यूक्रेन को किसी प्रकार की खाद्य सामग्री की जरूरत है तो भारत उसके लिए तैयार है और उसकी मदद करेगा। हालांकि इसके जरिए भारत ने एक और बात को साफ कर दिया है कि वो किसी भी हाल में युद्ध को समर्थन तो नहीं देगा, लेकिन अगर कोई भी देश रणनीतिक मदद चाहता है तो भारत उसमें अग्रणी भूमिका निभा सकता है। ऐसे में एक बात तो साफ होगी कि भारत ने खुद को इस युद्ध से अलग किया हुआ है। हालांकि इसके पहले भी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था कि भारत युद्ध के खिलाफ है, लेकिन कूटनीति के जरिए भारत हर समाधान को निकालने के लिए तैयार है। इसी बात का संकेत भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के सामने भी दिया था। विदेश मंत्री ने अपने बयान में कहा था कि भारत हमेशा शांति और सद्भाव को मानने वाला देश रहा है और हर समस्या का समाधान वो बातचीत के जरिए हल करने में विश्वास रखता है। अब कुल मिलाकर एक बात तो साफ है कि दुनिया भर में भारत ने शांति का संदेश भी दे दिया है कि भारत किसी भी हाल में युद्ध को सपोर्ट नहीं करता है। और यही कारण है कि खुद यूक्रेन को भी लगता है कि कूटनीति में अगर भारत की मदद ली जाए तो हो सकता है कि बात बन जाए। और भारत ने पहले भी कह दिया था कि युद्ध से कुछ हासिल नहीं होता बल्कि विनाश होता है और समाधान तो आमने सामने बैठकर बात करने से ही होता है। इसका मतलब साफ है कि भारत शांति के साथ ही रहेगा। बस कोई देश अगर मदद की गुहार लगाएगा तो भारत सिर्फ बुनियादी जरूरतों को पूरा करेगा। उधर यूरोपीय देशों को भी साफ संदेश दे दिया है कि भारत अब किसी के दबाव में आकर कोई कदम नहीं उठाने वाला है, बल्कि अपनी स्वतंत्र विदेश नीति के जरिए ही वो अपने मित्र देशों के साथ व्यापार करता रहेगा। और इसी बात का संदेश एक बार फिर से भारत ने इस जवाब के जरिए यूरोपीय देशों को दे दिया है। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।